नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस आशा के साथ कि भगवान की कृपा से आप अपने जीवन को अच्छे से यापन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी कब है, क्या पूजा का समय होगा और उसकी जो पौराणिक कथाएं हैं, आपने बहुत सारी कथाएं उनकी देखी होंगी और गूगल अगर करते हैं आप तो बहुत सारी कथाएं हैं जो लोग कुछ भी बना के दे देते हैं। हम आपको दो ऑथेंटिक जो पौराणिक कथा हैं उनको इस वीडियो में सुनाएंगे, जिनसे आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इन कथाओं के श्रवण मात्र से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और जिस प्रकार से एक कथा में ऋषि कौंडिल्य का उद्धार हुआ और एक कथा में जिस प्रकार से महाभारत के समय युधिष्ठिर और पांडवों का उद्धार हुआ, वो दोनों ही कथाएं जो कि अनंत चतुर्दशी से संबंध रखती हैं, उन दोनों का आप श्रवण आज के इस वीडियो में करेंगे। आइए सबसे पहले कथा आरंभ करते हैं। आपने पूजा कर ली होगी। पूजा करने के बाद अक्षत के कुछ दाने अपने हाथ में ले लें और कथा श्रवण के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले हम ऋषि कौंडिल्य वाली कथा आरंभ कर रहे हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला बहुत बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिल्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिल्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर कुछ सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आकर बैठ गई और उन्हें सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। आप सभी जानते हैं कि इस दिन 14 गांठों वाला जो एक धागा होता है, कच्चे सूत का धागा होता है, वो बांधा जाता है और आपके यहाँ भी वो बांधा जाता होगा। उसको बांधना आवश्यक होता है। इससे आपके घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कथा आगे सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकते रहे। भटकने के बाद एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने घर जाओ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिल्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई और एक बार फिर से वो पुनः संपत्तिवान, धनवान और संपन्न हो गए। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। इसी के साथ कथा संपन्न होती है और इन्हीं कथाओं के माध्यम से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से ये जो व्रत है ये संपन्नता देने वाला है और अनंत सुख देने वाला है। अब हम एक और कथा सुनेंगे जो कि प्राचीन काल में महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से हार गए। उनके पास 1 इंच भूमि भी नहीं बची, तो वो उस सब को दोबारा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हमें यह राजपाट दोबारा कैसे प्राप्त होगा? ये जो अथाह संकट है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? इसका उपाय बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों ने जुआ खेला था, जिसके दोष के चलते तुम्हें यह सब भुगतना पड़ा। इस दोष से छुटकारा पाने और पुनः राजपाट प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि है ना ही अंत है, ये अनंत हैं, इसीलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इसी व्रत के परिणाम स्वरूप एक बार फिर से संपन्नता मिली थी, अपना राजपाट दोबारा मिला था। भगवान कृष्ण की बात सुनकर पांडवों ने ऐसा ही किया और अनंत चतुर्दशी वाले दिन अपने पूरे परिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, कथा श्रवण किया और पूजा पाठ कर भगवान अनंत की सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फिर से अपना राजपाट और वैभव अपने जीवन में फिर से प्राप्त हुआ। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। इसी के साथ ये दूसरी कथा भी समाप्त होती है। इन कथाओं का श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो चावल के दाने हैं उनको आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान अनंत की आरती करें। अगर आपके पास भगवान अनंत की आरती नहीं है तो ओम जय जगदीश से भी आप आरती कर सकते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। आपके आसपास जो भी लोग हैं, परिवारजन हैं, उन सबको भी प्रसाद प्रदान करें। अब हम आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी का ये शुभ व्रत किस दिन किया जाएगा। इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस व्रत को किया जाएगा 28 सितंबर दिन गुरुवार, क्योंकि उसी दिन 28 सितंबर को ही उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी है। इसकी पूजा का शुभ समय जो रहेगा पूरे 12 घंटे चलेगा और ये शुरू होगा सुबह 6:12 से और शाम को 6:49 तक ये पूजा का शुभ समय है। इस दौरान आप अनंत भगवान की पूजा कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए और भगवान अनंत की कृपा प्राप्त कीजिए। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान अनंत की कृपा से आप सकुशल रहें और ऐसे ही अनंत सुख को प्राप्त करते रहें। इस आशा के साथ आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।